ओम शांति। अक्सर लोग हमसे यह प्रश्न किया करते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारियों का जीवन निर्वाह कैसे चलता है, इतना बड़ा सेंटर कैसे चलता है। तो जब हम जवाब देते हैं कि हमारे भाई बहन ही इस सेंटर को चलाते हैं, तो फिर कहते हैं कि अच्छा, तो आप अपने भाई बहनों पर निर्भर हो। कल को यदि कोई सेंटर ना आवे तो कैसे चलेगा आपका गुजारा, कैसे चलेगा इतना बड़ा सेंटर। तो प्रश्न पर प्रश्न करते रहते हैं। कई भाई बहनों का भी यह कहना रहता है कि हम ही देते हैं, हम ही चलाते हैं सेंटर को, हमारे ही द्वारा ब्रह्मा कुमारियों का खर्चा निकलता है, हम ही देते हैं। तो आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो इन सभी प्रश्नों को समाप्त करता है कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या और कैसे कमाती है। तो कहानी का शीर्षक है धन या दुआ, क्या जरूरी है जीवन में। जब यह प्रश्न लोगों से पूछा गया तो कईयों ने कहा धन जरूरी है, बिना धन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कईयों ने कहा कि दुआ के साथ धन जरूरी है, क्योंकि दुआ के साथ धन कमाने से बरकत होती है। तो आज जो हम कहानी सुनेंगे उससे हम खुद ही समझेंगे कि क्या जरूरी है। यह कहानी किसी के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी है एक दरिद्र परिवार की, जो रोड की गटर के ऊपर छोटी सी कुटिया बनाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। कभी खाने को मिलता, कभी नहीं मिलता, 2-2, 3-3 दिन तक भूखे रहते, फटे हाल रहते। तो ऐसे उनका जीवन चल रहा था। उन्हीं के नजदीक में एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते थे, जिस परिवार में एक महिला की डिलीवरी हुई थी। आस पड़ोस के लोगों ने उनसे कहा कि भाई, आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है, एक नौकरानी तो रखो कुछ दिनों तक, जो इसे आराम मिले। तो तब पति ने नौकरानी की तलाश शुरू की। कोई एक उस दरिद्र परिवार की कन्या को, जो 11-12 साल की है, उस महिला से मिलाने लाते हैं। महिला कहती है कि भाई, बर्तन मांजने हैं और कपड़े लत्ते धोने हैं, आप कर लोगी? तो उसने कहा कि हाँ, मैं कर लूंगी। फिर महिला ने कहा कि मैं काम के बदले में तुझे पगार नहीं दे सकती हूँ, लेकिन एक टाइम का भोजन दे सकती हूँ। तो कन्या तो बहुत खुश हो गई। वो सोचने लगी कि मुझे अब रोज भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा, 2-2, 3-3 दिन तक। रोज मुझे खाने को एक टाइम तो मिलेगा। और वो खुशी खुशी करने को तैयार हो गई। तो वो कपड़े और बर्तन के अलावा भी एक्स्ट्रा काम करके चले जाती थी। कभी झाड़ू पोता भी लगा देती थी, कभी बाहर के काम भी कर लिया करती थी, कभी कभी 2-2 टाइम आकर के काम करके चली जाती थी, जबकि उसे पता था उसकी मालकिन उसे कुछ भी देने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी से सब काम करके चले जाया करती थी। कभी कभी अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ लेके आया करती थी, ताकि थोड़ी देर के लिए उसके बच्चे की संभाल हो जाए। तो इस तरह से 6 माह तक उस कन्या ने उस मालकिन को बहुत सुख दिया। इतना सुख दिया कि मालकिन को बहुत आराम मिला। 6 माह बाद मालकिन उसको एक टाइम का भोजन देने में भी असमर्थ थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा, अब तो ये नौकरी छोड़ दे, क्योंकि अब मैं तुझे एक टाइम का भोजन भी नहीं दे सकती हूँ। वैसे मैं नहीं चाहती थी कि तू ये नौकरी छोड़े, पर मैं मजबूर हूँ। और उसे दूसरे घर का पता दे दिया कि तू उस घर में चली जा और तुझे वहाँ बहुत अच्छी पगार भी मिलेगी और खाने को भी मिलेगा। तो दूसरी नौकरी उसको मिल गई और बहुत खुश थी। लेकिन वहाँ नौकरी छोड़ने के बावजूद
मालकिन उसको रोज दुआएं देना नहीं भूलती थी। रोज दिल से उस नौकरानी के लिए दुआएं निकलती रहती थी। जब भी किसी नौकरानी की जिक्र होती या किसी नौकरानी को देखती काम करते हुए, तो हमेशा ये कहती, मेरी नौकरानी ना बहुत अच्छी थी, उसने मुझे बहुत सुख दिया, बहुत आराम दिया। हमेशा उसको दुआओं से भरपूर कर देती थी। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि जब उसके दिल से उस नौकरानी के लिए दुआ ना निकली हो। अब कुछ समय बाद मालकिन का स्थान परिवर्तन हुआ, नौकरानी का भी स्थान परिवर्तन हुआ। दोनों ही एक ही स्थान पर चले गए रहने के लिए। एक दिन बाजार में अचानक दो महिलाएं मिलती हैं। एक महिला कहती है कि आपने मुझे पहचाना मालकिन? दूसरी महिला कहती है नहीं। फिर वो याद दिलाती है, हम लोग उस स्थान पर रहते थे, मैं आपके घर में काम करने आया करती थी, छोटी कन्या थी। तब मालकिन को स्मृति आई, अरे हाँ हाँ, क्योंकि अभी उसका रूप रंग बदल चुका था, अभी वो एक शादीशुदा थी, तो मालकिन के लिए पहचानना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कन्या ने पहचान लिया। और आधे घंटे तक रोड पर खड़े रहकर उसने अपनी सारी जीवन कहानी मालकिन को सुना दी कि कैसे उसकी पति से मुलाकात हुई, कैसे उनका लव मैरिज हुआ, और आज मैं बहुत सुखी हूँ बता रही है कि आज मेरे को एक अच्छा पति मिला है जो बहुत मेरी कदर करता है, परवाह करता है, मान सम्मान करता है, बहुत प्यार करता है, इज्जत करता है। और क्या बोलते हैं, उनका बिजनेस है, गाड़ी है, एक छोटा बच्चा है, घर में पढ़ाने के लिए मेरे लिए टीचर रखा है, अब मैं पढ़ती हूँ, मुझे थोड़ा पढ़ना लिखना आ गया है। तो इस तरह से वो सब अपनी जीवन कहानी बता रही थी। और यह सुनकर मालकिन बहुत खुश हुई, जिसके लिए रोज दिल से दुआएं निकलती थी, और आज उसका भरा पूरा परिवार देख करके बहुत खुश थी। तो इस कहानी से हम 3 बातें समझेंगे। वैसे तो बहुत कुछ समझने के लिए है, पर 3 मुख्य बातें जो हैं, एक कि नौकरानी ने काम तो छोड़ दिया, लेकिन काम छोड़ने के बाद भी उसकी कमाई जारी रही, अर्थात दुआओं का खजाना उसके पीछे पीछे था, उसके इर्द गिर्द दुआओं का खजानों का वाइब्रेशंस था, जो सब कुछ उसके पास खींचा चला आ रहा था। तो कहने का भाव ये था कि उसने धन नहीं कमाया, लेकिन दुआ कमाई। क्योंकि धन अभी हम कमाते भी तो खर्च हो जाता, वो कुछ जमा नहीं रहता। और धन हमेशा काम आए ये जरूरी नहीं। कभी कभी हॉस्पिटल में देखो, कई ऐसे बड़े परिवार के लोग होते हैं जो करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार होते हैं, पर उन्हें बचा नहीं पाते हैं। तो धन हमेशा जरूरी हो नहीं, दुआ जरूरी होती है, क्योंकि धन है वन टाइम इनकम और दुआ है लाइफ टाइम इनकम। तो कहने का भाव ये है कि उस कन्या ने एक जन्म में एक आत्मा की दुआ से अपना जीवन सफल किया, एक जन्म सफल किया। तो यहाँ हमें अनेक मनुष्य आत्माओं की दुआओं के साथ साथ परमात्मा दुआ भी मिल रही है। और जब परमात्मा दुआ मिलती है तो अथा मिलता है, छप्पर फाड़ के मिलता है। इसीलिए भगवान शिव को भोला भंडारी कहा गया है, भोलेनाथ कहा गया है, कि वो बहुत भोला है। तो इतना अथा देता है कि 21 जन्मों के लिए फिर हमें मेहनत करने की दरकार नहीं रहती। तो यहाँ हम जो ब्रह्मा कुमारियां हैं,
लोगों को अपना जीवन पवित्र रखकर पवित्र रहने की प्रेरणा दे रही है, क्योंकि पवित्रता से ही हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। लोगों को सत्य की राह बता रही है, भटकती हुई बुद्धि को ठिकाना दे रही है, दुख से छुड़ाए सुख का रास्ता बता रही है, मनुष्य से देवी देवता लायक बना रही है, भारत को फिर से स्वर्ग बनाने की सेवा कर रही है। भगवान के कार्य में वो मददगार है। जब मनुष्य की नौकरी करने से पगार मिल सकती है, तो यहाँ हम भगवान की नौकरी करते हैं, तो क्या भगवान हमें पगार नहीं देगा? तो दुआ सबकी मिल रही है कि आप सदा सुखी रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। आपने तो हमारी जीवन बदल दी, हमें निरोगी बना दिया, हमें कितना सुखी बना दिया, हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया। तो जो दुआएं हैं हमारे पीछे पीछे आ रही है। तो कहने का भाव ये है कि हर आत्मा अपनी मेहनत का खाती है, अपने भाग्य का खाती है। ना कोई किसी को देता है, ना कोई किसी के लिए कुछ करता है। जो कुछ करते हैं हम अपने लिए करते हैं। दूसरी बात हम इससे यह सीखते हैं कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन सदा निर्माण हो चलना है। जैसे कि उस नौकरानी की बात, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उसे क्या जरूरत थी कहने की कि मैं नौकरानी थी, आपके घर में काम करती थी। लेकिन उसने क्यों कहा? क्योंकि मालकिन का दिल उसके लिए बहुत साफ था, रोज उसको दुआएं दे रही थी। तो दिल से शुभ भावना, शुभ कामना जब हम किसी के लिए रखते हैं, तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि मुझसे पूछना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। इस तरह से पूंछ लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, ना सच छुपाने की आवश्यकता पड़ती है। वो आपे ही सारा सच बता देते हैं। तो वो अपनापन होना आवश्यक है, जो आज ब्राह्मण परिवार में होना जरूरी है। जो कहते हैं पूछे बिना करना नहीं है, करना नहीं है, पूछ लगानी है। लेकिन यदि हम अपना दिल साफ करें, जैसे कि बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन, भल अगला कैसा भी हो, लेकिन मुझ आत्मा का भाव यदि उस आत्मा के प्रति साफ है, स्वच्छ है, जरा भी देह अभिमान नहीं है, तो सामने वाली आत्मा सदा हमसे सच बोलने के लिए आतुर रहेगी। उसे कभी भी कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे विश्वास है कि सामने वाला जो है, जिससे मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ, वो समझने वाला है, वो मुझे सहयोग देने वाला है, वो मुझे धुतकारने वाला नहीं है, मेरी निंदा गिलानी करने वाला नहीं है, मुझ आत्मा की बुराई को 10 लोगों तक वर्णन करने वाला नहीं है, सम्मानने वाला है। तो आपे ही उसके मुख से सच निकलता है। वहाँ हमें ये उससे कहने की दरकार नहीं रहती, तुमको पूछना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए। तो ये था कहानी का अर्थ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उस नौकरानी के पास तो ज्ञान नहीं, मालकिन के पास ज्ञान नहीं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के पास ईश्वरीय ज्ञान है। और ईश्वरीय ज्ञान होते हुए भी यदि हम में देह अभिमान है, तो वो कहीं ना कहीं संस्कारों का टकराव होता रहता है। जहाँ देही अभिमानी है, तो वहाँ संस्कारों का टकराव नहीं होता। देही अभिमानी अर्थात देने की भावना,
जहाँ देने की भावना है, सहयोग देने की, रहम करने की, पालना देने की भावना है, तो वहाँ संस्कार मिलन हो जाता है। संस्कारों का टकराव नहीं रहता, जैसे कि मालकिन और नौकरानी का। दिल से उसको दुआएं देते रहती थी, इतने सालों बाद मिली और सम्मुख मिलते ही अपनी सारी जीवन कहानी आपे ही सब बता डाली। तो ये क्या था? संस्कार मिलन था। कैसे हुआ? उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखने से, उसको दुआएं देने से। ओम शांति।